ये सनातन का दौर है। जो सनातन का झंडा हाथ में लेके चलेगा वही सत्ता के सिंहासन पे आसीन होगा। केजरीवाल जी कुछ दिनों से सनातन के विरोधियों के साथ हो गए थे। खास तौर से ये जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये सब जो चौकड़ी है वामपंथी मार्ग विचारधारा की तरफ, जो सनातन को मिटाना चाहते थे, जो सनातन को गाली देते थे। राहुल गांधी जब तक हैं कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता और राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। तो ये रोज लोकतंत्र को मारते हैं, रोज लोकतंत्र को जिंदा करते हैं। पहले राहुल गांधी ये बताएं कि लोकतंत्र जिंदा है या मर गया। अगर लोकतंत्र मर गया तो फिर संसद में क्यों बैठे हो भाई? संसद से इस्तीफा देना चाहिए। इंडिया गठबंधन की 13वीं की नीतीश कुमार ने और श्राद्ध कर दिया राहुल गांधी जी ने और तर्पण कर दिया अरविंद जी ने। बात खत्म। और नतीजे आ गए हैं, क्या किससे? दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर यकीन किया है और दिल्ली की जनता का जो फैसला है वो ये साबित करता है कि देश के लोगों को अभी नरेंद्र मोदी की गारंटी पे यकीन है। देश में अगर कोई गारंटी की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है। पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद 13 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, बहुत लंबे समय बाद बीजेपी का झंडा फहराया। किस तरह से? मुझको लगता है कि दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया है अब इस मैंडेट का सम्मान होना चाहिए, इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और सनातन का दौर है, जो सनातन के साथ होगा वो विजय श्री को प्राप्त होगा, जो सनातन के विरोध में होगा वो उसका पतन हो जाएगा। राजनीति में जीत हार चलती रहती है, लेकिन ये सनातन का दौर है। जो सनातन का झंडा हाथ में लेके चलेगा वही सत्ता के सिंहासन पे आसीन होगा। और अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों से सनातन के विरोधियों के साथ हो गए थे। खास तौर से ये जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये सब जो चौकड़ी है, ये वामपंथ को मानने वालों को, ये वामपंथियों की तरफ, वामपंथी मार्ग विचारधारा की तरफ, जो सनातन को मिटाना चाहते थे, जो सनातन को गाली देते थे। दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया उसका सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी लगातार केजरीवाल पर भी निशाना साध रहे हैं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा है। केजरीवाल जी की लुटिया डुबोने का काम राहुल गांधी ने किया है। कैसे? राहुल गांधी चाहते थे कि केजरीवाल समाप्त हो जाए, उन्होंने अपना काम कर दिया। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया। राहुल गांधी जब तक हैं कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता और राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। ये मोदी की जीत है, ये मोदी का जादू है जो लोगों के दिलों पर भी और लोगों के दिमागों पर भी चढ़ के बोल रहा है। ये किसी की जीत नहीं है, सिर्फ मोदी की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। नतीजों से पहले ही महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने लगे राहुल गांधी। देखिए ऐसा है कि वो है ना, अंगूर खट्टे हैं, हाँ? तो राहुल गांधी अब ये कहेंगे ईवीएम खराब है, जब इनके हक में फैसला होता तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र जिंदा है, और जब इनके हक में फैसला नहीं होता तो कहते हैं लोकतंत्र मर गया। तो ये रोज लोकतंत्र को मारते हैं, रोज लोकतंत्र को जिंदा करते हैं। पहले राहुल गांधी ये बताएं कि लोकतंत्र जिंदा है या मर गया। अगर लोकतंत्र मर गया तो फिर संसद में क्यों बैठे हो भाई? संसद से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल के साथ दिया, लेकिन अब वो केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि गंगा यमुना नदी का पानी पिए तो वो अस्पताल में मिलेंगे, प्रदूषित पानी। राहुल गांधी जी कांग्रेस खत्म हो जाए इससे दुखी नहीं होते हैं। राहुल गांधी जी इससे बहुत खुशी होंगे कि केजरीवाल समाप्त। इंडिया गठबंधन बहुत ही बेमेल निकाह था जो टूटना ही था। इंडिया गठबंधन की 13वीं की नीतीश कुमार ने और श्राद्ध कर दिया राहुल गांधी जी ने और तर्पण कर दिया अरविंद जी ने। बात खत्म। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर। राहुल गांधी जी का विश्वास ना भारत में है, ना भारत के सभ्यता में है, ना भारत के संविधान में है, ना भारत की संस्कृति में है, ना भारत के संस्कारों में है और ना सनातन में है। राहुल गांधी टोटली एनार्किस्ट इंसान है। वो इस देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। आखिरी सवाल है गुरु जी, महाकुंभ के में मौतों पर किस तरह से कहेंगे, क्योंकि राजनीति हो रही है उसमें। महाकुंभ में जो मौतें हुई हैं दुखद है, लेकिन जो अखिलेश यादव उन मौतों पर सियासत करना चाहते हैं वो बहुत दुखद है।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में कहा है कि अगर जो दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसकी मतगणना है और मतगणना में जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की ये बड़ी कामयाब रही होंगी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। टुडे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।